तो मेरा एग्ज़ाम था 21 जून को। अगर मैं मेरा एग्ज़ाम का बात करूँ विच इज़ गुड, आई अटेम्प्ट 24 क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग हार्ड नहीं था, पर हाँ सोचना पड़ रहा है रीजनिंग करने में, क्योंकि जो सीक्वेंस होता है रीजनिंग का वो थोड़ा सा अलग किस्म का है। कभी कभी -5 -4, कभी कभी -15 सीक्वेंस का थोड़ा सा हो रहा है। रीजनिंग न्यू पैटर्न की रीजनिंग है। यूजुअली हम लोग जो रीजनिंग प्रैक्टिस करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डेटा सीरीज, प्रोटिक सीरीज, ये सब होता है। इनइक्वालिटी न्यू रीजनिंग जो है वो आया है, न्यू नहीं पर हाँ आया है। मेरा शिफ्ट में मिरर इमेज, काउंटिंग फिगर, कैलेंडर मिरर इमेज, वाटर इमेज कुछ आया नहीं था। पजल सेटिंग आया था, सेटिंग अरेंजमेंट था, डिस्टेंस डायरेक्शंस भी था, डिस्टेंस डायरेक्शंस, इनइक्वालिटी ये भी था, रैंकिंग भी था मेरे रीजनिंग में, और नंबर सीरीज, एनालॉजी, ये सब था, एंड सिलोजिज्म भी था। अगर मैं बात करूँ मैथ की, मैथ आई वुड से मैथ हार्ड नहीं था, डूएबल मैथ था। लाइक काउंटिंग करने में दिक्कत थोड़ा बहुत था, पर ज़्यादा हार्ड नहीं था, हम कर सकते थे मैथ। मेरा शिफ्ट में मैथ 10 to 15 ईजी मैथ था, ईजी, लाइक आई डिड दिस वेरी ईजीली, क्विकली, सो ईजी था, बेसिक के ऊपर ही मैथ था। मैथ से जो टॉपिक्स आए हैं, रेशियो, प्रोपोर्शंस, देन परसेंटेज भी था, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एंड ऑल्सो उसमें जियोमेट्री से था, अलजेब्रा से था, अलजेब्रा, टाइम और डिस्टेंस से भी था मैथ। सो था मैथ में हर एक टॉपिक से, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कुछ टॉपिक है जिससे मैथ आ रहे थे, ऐसा नहीं था, पर हर एक टॉपिक से 1 2 3 ऐसे करके था। बट मैथ इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। कुछ टॉपिक से मैथ बहुत इजी था, और इजीली वी कैन डू दैट प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अगर मैं बात करूँ जीके जीएस करंट अफेयर्स की, तो पहले मैं करंट अफेयर्स को बताता हूँ आप लोगों को। आई टेल यू द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ था नहीं, पर हाँ करंट अफेयर्स पर लाइक हाउ वी रीड करंट अफेयर्स एंड प्रैक्टिस, ऑनलाइन करंट अफेयर्स MCQ, where would be the this place, and even whatever we स्टडी। सो ऐसा नहीं था, करंट अफेयर्स था कुछ पर्टिकुलर, दे आस्क यू लाइक समथिंग, कुछ होता है ना, अगर कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, कुछ किया गया है, और लाइक दे अनाउंस अ न्यू नेशनल पार्क, सपोज मेरे शिप में ऐसे ही कुछ था, तो अनाउंस सम XYZ नेशनल पार्क, देन दे आस्क यू इसका पर्पस क्या है, फ्यूचर गोल क्या है, इससे क्या होगा, and they give you the options, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, लाइक दिस। एंड जो ऑप्शन था बहुत ही क्लोज था, मतलब एक ऑप्शन का जो इंटरलिंक जो है खुद के साथ कनेक्शन है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे ना, तब भी मुश्किल होगा आप लोगों को, यू विल फेस डिफ़िकल्टीज देयर, बिकॉज ऑप्शन में ऐसा था कि एक नेशनल पार्क को ओपन करने के बाद, न्यू नेशनल पार्क करने के बाद, उसका पर्पस क्या होगा, कुछ एनिमल को रखना, देन उसको ग्रो करना, शेल्टर देना, वट एवर करो, दिस इज एक्सेट्रा। फर्स्ट में लाइक मिलिट्री एक्सरसाइजेस से एक क्वेश्चन था, देन नीति आयोग से था, टैक्स रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो ऐसा कुछ करंट अफेयर्स में था। बिकॉज अगर जो डीपली करंट अफेयर्स रीड करके गया है, प्रैक्टिस करके गया है, उसको मालूम है। अदरवाइज ऑनलाइन करके भी होता, पर मैं थोड़ा सा फंस गया उधर, पर हो गया मुझसे। मैं बात करूँ जीके जीएस की, जीके जीएस सब लोग बोल रहे थे हार्ड है, बट हार्ड नहीं है। जीके जीएस देर ओके, लाइक हम लोग कर सकते हैं, अगर किसी ने पढ़ाई किया अच्छे से तो कर सकते, ऊपर से नहीं होगा। मेरे जीके जीएस का जो बात करूँ, आर्टिकल्स आया था, एंड एंशियंट हिस्ट्री से भी कुछ आए थे, पर हाँ इजी था, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, इजी था। एंड आर्टिकल में थोड़ा सा अमेंडमेंट एक्ट से कुछ आया था, एक शायद आया था आर्टिकल, तो एक ही आया था, इजी था। हिस्टोरी से क्वेश्चंस गदर पार्टी रिलेटेड था,
एंड जियोग्राफी स्टैटिक्स अगर मैं बोलूँ तो जंतर मंतर महल जो था राजस्थान, एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड था। एंड एक और दो क्वेश्चंस था जो नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड था। ऑप्शन में था कौन सा स्टेट, हुई स्टेट इज शेयरिंग बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज, ऐसा कुछ था। एंड ऑल्सो वन क्वेश्चन वॉज देयर अंडमान निकोबार का जो क्लोजेस्ट कंट्री कौन है, नेबरिंग कंट्री, वो था। कंप्यूटर से अगर मैं बोलूँ, कंप्यूटर इजी नहीं था, बिकॉज मेरे लिए वो इजी नहीं था। कंप्यूटर का जो पैटर्न था क्वेश्चन का, शॉर्ट फॉर्म का, MS वर्ड का जो होता है, शॉर्ट फॉर्म से बहुत कुछ आ रहे थे। एंड कंप्यूटर का जो कुछ टॉपिक है जिसमें से आ रहे थे, तो इट्स नॉट लाइक कुछ फुल फॉर्म पढ़ाई कर लिया और थोड़ा सा कुछ बेसिक कर लिया, रैम रोम USB वगैरह वगैरह, सो ऐसे कुछ होता नहीं था। आउटपुट इनपुट डिवाइस थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर का जो आई वुड से वेरी डीपली क्वेश्चंस है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसको थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए कंप्यूटर से लेके।